हेलो बच्चों, क्या आपको पता है कि रूट 2 एंड रूट 3 का एलसीएम रूट 6 नहीं होता। एंड वैसे ही 3 एंड पाई का एलसीएम 3 पाई नहीं होता। फिर भी जब हम 5 बाई पाई एंड 2 बाई 3 को ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर में एलसीएम के जगह पर 3 पाई लेते हैं। ऐसा क्यों? यह जानने के लिए हमें सबसे पहले एलसीएम को एकदम बेसिक से समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। सबसे अच्छी चीज क्या है एलसीएम की कि ये हमें फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है कि दो लोगों की फ्रीक्वेंसी कब मैच करेगी। अब फ्रीक्वेंसी मैच को समझने के लिए हम एकदम एक डेली लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कि दो पर्सन है, पर्सन ए एंड पर्सन बी। अब जब पर्सन ए चलना शुरू करता है तो ये 2 यूनिट का एक स्टेप लेता है, 2 यूनिट का कदम रखता है। और पर्सन बी जब चलना शुरू करता है तो ये 3 यूनिट का कदम रखता है, 3 यूनिट का स्टेप लेता है। और आपसे पूछा जाए कि अगर दोनों ओरिजिन से चलना शुरू करते हैं तो अगली बार ये एक साथ कब कदम रखेंगे। तो आप कहेंगे कि सर ए 0 से 2 पर जाएगा। पहली बार जब 0 से स्टार्ट किया है तो अगला कदम इसका 2 पर होगा, फिर 2 से 4 पर जाएगा, 4 से 6 पर जाएगा। और जो बी है जो कि 0 से स्टार्ट किया है तो 0 से ये 3 पर जाएगा, फिर 3 से 6 पर जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि अगली बार ए एंड बी दोनों एक साथ कदम 6 पर रखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 2 एंड 3 का जो एलसीएम आएगा, 2 एंड 3 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 6 होगा। इसी चीज से हम समझेंगे अपने क्वेश्चन को कि 3 एंड पाई का एलसीएम 3 पाई क्यों नहीं होता है। अगर पहला पर्सन 3 यूनिट का स्टेप लेता है तो ये पहली बार जब ओरिजिन से स्टार्ट करेगा तो ओरिजिन से ये कहां तक जाएगा? 3 तक, है ना। दूसरा कदम इसका होगा 6 पर, तीसरा कदम इसका होगा 9 पर, कुछ इस प्रकार से। और जब दूसरा पर्सन स्टेप लेगा, अगर ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है तो इसका पहला स्टेप होगा पाई पर, फिर जब सेकेंड स्टेप लेगा तो ये जाएगा 2 पाई पर, थर्ड स्टेप लेगा तो ये जाएगा 3 पाई पर। तो आप देखो 0, 3, 6, 9, 12 ऐसे होगा, ये होगा पाई, 2 पाई, 3 पाई, इस प्रकार से। क्या आपको लगता है कि दोनों के कदम एक साथ कहीं भी गिर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो इनका एलसीएम पॉसिबल नहीं है, एलसीएम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हम कहेंगे कि 3 एंड पाई दैट मीन्स एक रैशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है। सिमिलरली रूट 2 एंड रूट 3 का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज अगर पहला पर्सन रूट 2 यूनिट का स्टेप ले रहा है तो वो 0 से रूट 2 पर जाएगा, वो रूट 2 पर जाएगा, फिर 2 रूट 2 पर जाएगा, फिर 3 रूट 2 पर जाएगा, ऐसा चलता रहेगा। एंड सेकेंड पर्सन अगर रूट 3 यूनिट का स्टेप ले रहा है तो 0 से रूट 3 पर जाएगा, फिर 2 रूट 3 पर जाएगा, फिर 3 रूट 3 पर जाएगा, ऐसा चलता रहेगा। अब आप देख रहे हो क्या दोनों सेट में कुछ भी कॉमन आएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कॉमन नहीं आएगा। सो रूट 2 एंड रूट 3 दो इरेशनल नंबर है, और अगर दो डिफरेंट टाइप के इरेशनल नंबर है तो फिर उनका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है। बट अगर 2 रूट 5 और 3 रूट 5 ये दोनों भी रैशनल हैं, अगर पूछा जाए कि इनका एलसीएम क्या होगा तो इनका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज ये दोनों सेम टाइप के इरेशनल नंबर हैं, दोनों का इरेशनल पार्ट कॉमन है। अगर पहले वाला पर्सन 2 रूट 5 यूनिट का अगर ले रहा है स्टेप तो वो जो ओरिजिन से पहली बार पहला स्टेप कहां रखेगा? 2 रूट 5 पर, फिर 4 रूट 5 पर, फिर 6 रूट 5 पर, ऐसे करके। एंड सेकेंड पर्सन अगर 3 रूट 5 यूनिट का स्टेप ले रहा है तो वो पहला स्टेप 3 रूट 5 पर रखेगा, फिर 6 रूट 5 पर रखेगा, है ना, ऐसे करके। तो आप देख पा रहे हैं दोनों पहली बार कहां पर मिलेंगे? 6 रूट 5 पर। तो इसका जो आंसर होगा एलसीएम क्या आएगा? 6 रूट 5। 2 रूट 5 एंड 3 रूट 5 दो इरेशनल नंबर हैं और इनका एलसीएम क्या आएगा? 6 रूट 5। तो हमने क्या सीखा कि अगर दो इरेशनल नंबर का एलसीएम पूछा जाएगा
और वो डिफरेंट टाइप के अगर इरेशनल नंबर होंगे, दैट मीन्स दोनों में इरेशनल पार्ट कॉमन नहीं होगा तो एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर दोनों में इरेशनल पार्ट कॉमन होगा तो फिर उनका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली एलसीएम ऑफ 3 पाई एंड 4 पाई एग्जिस्ट करेगा क्योंकि इनका इरेशनल पार्ट पाई है जो कि कॉमन है, तो जो एलसीएम आएगा इनका 3 पाई एंड 4 पाई, रैशनल पार्ट का एलसीएम 4 और साथ में इरेशनल पार्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट 3 पाई एंड 3√2 का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज इन दोनों का इरेशनल पार्ट कॉमन नहीं है। 3 पाई में इरेशनल पार्ट क्या है, पाई है, और 3√2 में इरेशनल पार्ट √2 है। तो हमने क्या सीखा आज के लेक्चर में कि रैशनल एंड रैशनल का एलसीएम एग्जिस्ट करेगा, रैशनल एंड इरेशनल का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, एंड अगर दो इरेशनल नंबर दिए गए हों तो उनका एलसीएम एग्जिस्ट कर भी सकता है, एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। वो डिपेंड करेगा कि इरेशनल नंबर कैसे हैं। अगर दोनों इरेशनल नंबर का इरेशनल पार्ट मतलब दोनों डिफरेंट टाइप के इरेशनल नंबर हैं तो एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर सेम टाइप के इरेशनल नंबर हैं तो एलसीएम एग्जिस्ट करेगा। तो सवाल है कि सर 5 बाई पाई एंड 2 बाई 3 को जब हम ऐड करते हैं तब तो डिनोमिनेटर में पाई एंड 3 का एलसीएम 3 पाई लिखते हैं, तो बिल्कुल नहीं। यहां पर एक्चुअली में होता क्या है कि एलसीएम तो बाद में लेंगे, पहले इनके डिनोमिनेटर को इक्वल बनाएंगे क्योंकि एक रैशनल है और दूसरा इरेशनल है, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर के इक्वल बनाने के लिए हम 2 बाई 3 में क्या करते हैं, पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और 5 बाई पाई में क्या करेंगे कि 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, है ना। इससे क्या हुआ कि दोनों का डिनोमिनेटर 3 पाई हो गया, तो अब तो हम एलसीएम ले सकते हैं 3 पाई, और ऊपर में क्या हो जाएगा 15 प्लस 2 पाई, है ना। फिर भी हम 3 एंड पाई का एलसीएम 3 पाई बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। एलसीएम ऑफ 3 एंड पाई डज नॉट इक्वल टू 3 पाई। तो आई होप कि आपको ये एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।